Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiads Chapter 5 Cell the Fundamental Unit of Life Part 3. तो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. These are membrane bound vacuolar organelles discovered by D. Dewey. They mostly occur in animal cells, but they have also been reported in plant cells. They are concerned with the waste disposal system of the cell. The cell organelles being referred in the above passage are. इस पैसेज में हमें बताया गया है एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में. ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि इसके पास मेम्ब्रेन है, और इसको डिस्कवर किया था डी डुए ने, और ये एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में मिलता है. इसका काम होता है वेस्ट डिस्पोजल का. हमें बताना है ये सेल ऑर्गेनेल कौन सा है. तो जो वेस्ट डिस्पोजल का काम होता है वो होता है हमारा लाइजोसोम का. लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं वेस्ट डिस्पोज करने में. सेल के अंदर जितना भी वेस्ट होता है या कोई वॉर्न आउट सेल पार्ट होता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइजोसोम, और इसको डिस्कवर किया था डी डुए ने. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लाइजोसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following statements is correct for secretory cell? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एक सेक्रेटरी सेल के लिए. सेक्रेटरी सेल का मतलब वो सेल जो कुछ सेक्रेट करता हो. जैसे कि जो हमारे पैनक्रियाटिक सेल होते हैं, जो हमारे पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं ये हमारे रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स. पैनक्रियाज के अलावा जो हमारा लीवर है वो भी हमारा सेक्रेट करता है एंजाइम्स को. तो जो हमारे पैनक्रियाटिक और लीवर सेल्स होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है. एंजाइम्स हमारे होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर. तो जितने भी हमारे सेक्रेटरी सेल होंगे उनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, और प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम होता है हमारा राइबोसोम का और आरईआर का. आरईआर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, गोल्गी अपरेटस इज एब्सेंट, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अबंडेंटली प्रेजेंट इन द सेल. जो सेक्रेटरी सेल होंगे उनके अंदर सिंथेसाइज होता है प्रोटीन लार्ज अमाउंट में, तो उनके अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा. तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अबंडेंटली प्रेजेंट इन द सेल. तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट. नाउ प्लेस ए कंप्लीट रियो लीफ ऑन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड एग्जामाइन द सेल्स ऑफ लीफ अंडर द हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ concentrated salt or sugar solution on the mounted Rio leaf on the glass slide. Wait for few minutes and again observe the leaf under the microscope. What will be your observation after few minutes? हमारे पास है एक ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर हमने माउंट की रियो लीफ. तो ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने माउंट की रियो लीफ और उसके बाद हमने उसको देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. उसके बाद हमने उस रियो लीफ पर कुछ ड्रॉप्स डाली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट या शुगर सॉल्यूशन की. इसके बाद हमने रियो लीफ को दोबारा देखा माइक्रोस्कोप में. हमें बताना है हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया. तो ये जो हमारा प्लांट है ये है हमारा रियो प्लांट. हमने इसकी लीव्स ली और उनको टेस्ट किया हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. तो इन लीव्स के ऊपर हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड सोल्ट या शुगर सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब उसके अंदर सोल्यूट हमारा ज़्यादा होगा, और जो हमारा सेल है उसके अंदर सोल्यूट हमारा कम होगा. तो सेल के अंदर सोल्यूट कम है और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर हमारा ट्रैवल करेगा कम सोल्यूट से ज़्यादा की तरफ, यानी कि जो प्रोसेस है वो है हमारा ओस्मोसिस. तो वाटर हमारा ट्रैवल करेगा सेल से सॉल्यूशन की तरफ, और जो सेल है वो हमारा श्रिंक होगा, क्योंकि जितना भी वाटर था सेल के अंदर वो हमारा बाहर चला गया. तो सेल होगा हमारा श्रिंक, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस.
प्लाज्मोलिसिस होता है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो हमारी फिगर है ये है हमारी रियो सेल्स की प्लाज्मोलिसिस के बाद, यानी कि जब इनमें से वाटर रिमूव किया। तो ये है हमारी सेल वॉल। जब इसके अंदर वाटर था तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी वो इसके साथ चिपकी हुई थी, लेकिन जब इसके अंदर से वाटर रिमूव हुआ तो सेल हमारा श्रिंक हुआ और वो सेल वॉल के एक साइड पर चिपक गया। ये जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है इसके अंदर सबसे पहले है एक टर्जिड सेल, यानी कि ये जो सेल है इसके अंदर वाटर है। इसके बाद इसका हुआ प्लाज्मोलिसिस, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी श्रिंक हुई। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हुई हमारी श्रिंक, और जो हमारा सेल है वो हमारा सेल वॉल के एक साइड पर चिपक गया। तो अब हम रीड करते हैं अपने ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, सेल कंटेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो सेल कंटेंट है यानी कि सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स वो हमारे सेपरेट हो गए सेल वॉल से। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर बी, साइटोप्लाज्म अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ कम टू लाई ऑन वन साइड ऑफ द सेल वॉल। जो साइटोप्लाज्म है सेल मेम्ब्रेन के साथ वो हमारा एक साइड पर आ गया सेल वॉल के। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सी, ए क्लियर स्पेस इज सीन बिटवीन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल। हम एक क्लियर स्पेस देख सकते हैं सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है वो सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं हो, तो सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में स्पेस होगा। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो गाइज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। हमारे पास एक गिवन फिगर है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो फिगर है ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर हमारे पास है 3 पार्ट, ए, बी और सी। सबसे पहले है पार्ट ए। पार्ट ए हमारा दिखाता है स्ट्रोमा को, यानी कि जिसके अंदर डार्क स्टेज होती है। इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी हमारा दिखाता है ग्रेना को, और ग्रेना के अंदर होती है लाइट स्टेज। इसके बाद है पार्ट सी। जो पार्ट सी है ये दिखाता है इंटरग्रेनल थाइलेकोइड को। तो अब हम रीड करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द पार्ट लेबल्ड बी इज कॉल्ड इंटरग्रेनल थाइलेकोइड। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो पार्ट बी है वो है हमारा ग्रेना, लेकिन इसमें लिखा है इंटरग्रेनल थाइलेकोइड। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है स्टेटमेंट नंबर बी, द पार्ट लेबल्ड एज सी इज़ कॉल्ड ग्रेनम। ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। पार्ट सी है हमारा इंटरग्रेनल थाइलेकोइड, लेकिन इसमें लिखा है ग्रेनम। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सी, द पार्ट लेबल्ड एज ए इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। जो पार्ट ए है इसके अंदर होती है डार्क रिएक्शन। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। पार्ट ए है हमारा स्ट्रोमा और इसके अंदर होती है डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर डी, पार्ट लेबल्ड ए बी सी ऑल पोजेसिस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल। जो पार्ट हैं ए बी और सी सभी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जैसे क्लोरोफिल। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्लोरोफिल हमारा उसी पार्ट के अंदर होगा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। जो हमारे ग्रेना और इंटरग्रेनल थाइलेकोइड है इनके अंदर होती है लाइट स्टेज, यानी कि लाइट रिएक्शन, जो कि होती है डे टाइम में। तो इनके अंदर प्रेजेंट होगी क्लोरोफिल। जो हमारा पार्ट ए है यानी कि स्ट्रोमा, इसके अंदर होती है डार्क रिएक्शन, तो इसको क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है। तो क्लोरोफिल हमारी प्रेजेंट होती है पार्ट बी में और पार्ट सी में। इसमें लिखा है ए बी और सी, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। हमसे पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द पार्ट लेबल्ड ए इज़ ए साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ऑस्मोसिस इज ए स्लो प्रोसेस ओकर्स डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी। इस स्टेटमेंट में लिखा गया है ऑस्मोसिस जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, और ऑस्मोसिस हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है एक मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हो सॉल्यूट की।
यानी कि एक साइड पर कम सॉल्यूट हो और दूसरी साइड पर ज़्यादा हो। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद लिखा गया है डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी। ऑस्मोसिस के लिए हमें एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट बी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप uses very high voltage electricity. It uses electromagnet instead of glass lenses and beam of electrons instead of light. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये यूज़ करता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद लिखा है इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो कि करेक्ट है, इंस्टेड ऑफ ग्लास एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर सी, A semi-permeable membrane does not allow both solvent and solute molecules to pass through it. ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सोलवेंट को अलो करती है उससे पास होने के लिए, लेकिन सोल्यूट को नहीं करती। इस स्टेटमेंट में लिखा गया है ये सोलवेंट और सोल्यूट दोनों को अलो नहीं करती उससे पास होने के लिए। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोलवेंट को अलो करती है उससे पास होने के लिए। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर डी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ रैपिड एंड यूजुअली ओकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन्वॉल्विंग कैरियर प्रोटीन्स एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस का वो रैपिड होता है और ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से नहीं होता। और इसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि कुछ एंजाइम्स जो कि कैरी करते हैं मटेरियल्स को, और इस प्रोसेस में ज़रूरत होती है एनर्जी की एटीपी की फॉर्म में। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट रैपिड होता है और इसके लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कैरियर प्रोटीन्स या एंजाइम्स, और इसके लिए एनर्जी की नीड होती है जो कि होती है एटीपी की फॉर्म में। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, A semi-permeable membrane does not allow both solvent and solute molecules to pass through it. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20।